बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। वहां एक अमीर व्यापारी रहता था जो बहुत लोभी और अहंकारी था। उसने बुद्ध की ख्याति सुनी थी, लेकिन वो उन्हें सिर्फ एक साधारण संत समझता था। उसके मन में बुद्ध को नीचा दिखाने की योजना बनी। एक दिन वो गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और मनुष्य की इच्छाओं को शांत करने का ज्ञान रखते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताइए, आपकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो रही? व्यापारी बोला, मैंने इस नगर में बहुत धन कमाया है, हर प्रकार की संपत्ति मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे और धन चाहिए और शक्ति चाहिए और समृद्धि चाहिए। क्या आप इसे समाप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं, लेकिन पहले एक शर्त है। कल सुबह तुम नगर के बाहर इस पीपल के पेड़ के पास आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। व्यापारी राजी हो गया और अगले दिन सुबह उत्सुकता से वहां पहुंचा। बुद्ध पहले से ही वहां ध्यान में बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, अब तुम अपने मन की सारी इच्छाएं जोर से बोलो। जो भी तुम चाहते हो उसे यहां इस वृक्ष के समक्ष स्वीकार करो। व्यापारी ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने जोर से कहना शुरू किया, मुझे और धन चाहिए, मुझे और बड़ी हवेली चाहिए, मुझे और नाम, प्रसिद्धि चाहिए। वो इसी तरह बोलता चला गया। बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे। जब व्यापारी थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक काम करो, जितनी इच्छाएं तुमने बोली हैं उतनी ही बार ये भी कहो कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। व्यापारी चौंका। वो झिझकते हुए बोला, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा, फिर से कहो। वो दोबारा बोला, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने ये वाक्य तीसरी बार दोहराया, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने कहा कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है तो तुम्हारे मन का भार हल्का हो गया, तुम्हारी लालसा कम हो गई। इच्छाएं तुम्हें तभी तक बांधती है जब तक तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। जिस दिन तुम इन्हें छोड़ने का निश्चय कर लोगे, उसी दिन सच्ची शांति प्राप्त कर लोगे। व्यापारी ने पहली बार अपने मन की शांति को महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आज मैंने जाना कि इच्छाएं पूरी करने से सुख नहीं मिलता, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने से ही सच्चा सुख मिलता है। सीख, इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। असली सुख इच्छाओं का अंत करने में नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में है।